सो गाइस वेलकम है आपका एक बार फिर से ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट क्या होता है। हम देखेंगे कि ब्रांच पॉइंट एंड ब्रांच कट का डेफिनेशन क्या होता है और किसी भी गिवन फंक्शन के लिए हम ब्रांच पॉइंट एंड ब्रांच कट को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांच पॉइंट के बारे में। तो ब्रांच पॉइंट क्या होता है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की, वहां पे हमने सिंगुलर पॉइंट के बारे में बात की। सिमिलरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे सिंगुलर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हम ब्रांच पॉइंट के भी बारे में बात करते हैं। लेकिन जो हमारा सिंगुलर पॉइंट होता है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन जो हमारा ब्रांच पॉइंट होता है वह ऑलवेज किसी भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए डिफाइन किया जाता है। मींस हम कह सकते हैं कि ब्रांच पॉइंट आर सिंगुलर पॉइंट फॉर मल्टी वैल्यूड फंक्शन। लाइक अगर आप हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट पावर के दिया हुआ है, जहां पे के की वैल्यू हो सकती है कि अल्फा बाई बीटा का फॉर्म हो, मींस फ्रैक्शनल पावर देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे जेड की वैल्यू के लिए हमें फंक्शन ऑफ जेड की एक ही जेड की वैल्यू के लिए फंक्शन ऑफ जेड हमें डिफरेंट मिलेंगे। मींस जो हमारा फंक्शन है वह एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। लाइक साइन एक्स की बात करें तो एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए, जैसे कि एक्स इक्वल टू 0 की बात करें और 2 पाई की बात करें, हमें साइन एक्स की सेम वैल्यू देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम ब्रांच पॉइंट को मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। मींस द ब्रांच पॉइंट आर द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इसके बाद क्वेश्चन ये होता है कि तो ब्रांच कट क्या होता है। सो कभी भी ब्रांच पॉइंट है तो दो ब्रांच पॉइंट को जो जिस लाइन से हम मिलाते हैं उसको हम ब्रांच कट कहते हैं। मींस अगर एक ब्रांच पॉइंट ये है और एक ब्रांच पॉइंट ये है तो इस दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसे हम ब्रांच कट कहते हैं। ब्रांच कट का एक और डेफिनेशन है कि ब्रांच कट के ऑलवेज जो एंड पॉइंट होते हैं वो ऑलवेज एक ब्रांच पॉइंट होते हैं। और ब्रांच कट का जो मेन यूज होता है कि वह किसी भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन में कन्वर्ट करता है। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें, एक हमारा अगर साइन का या अगर एक नॉर्मल से हम फंक्शन को ट्रेस करें, लाइक यहां से फंक्शन सपोज शुरू हो रहा है। ये जो हमारा पॉइंट होता है, लाइन होता है, इसको हम एक तरीके से ब्रांच कट डिफाइन करते हैं। लाइक ये हमारा जो होता है प्रिंसिपल ब्रांच, क्योंकि यहां पे इसके बाद जो हमारा फंक्शन है वापस रिपीट कर रहा है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंडरी ब्रांच, और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सेकेंडरी ब्रांच। हमारा ये प्रिंसिपल ब्रांच है, ये पहला सेकेंडरी ब्रांच है, ये सेकंड सेकेंडरी ब्रांच है। तो ये जो लाइन है ये ऑलवेज दो ब्रांच को, दो प्रिंसिपल ब्रांच की बात करें उसको पहले सेकेंडरी ब्रांच से, दूसरे सेकेंडरी ब्रांच से उसको सेपरेट करती है। मींस बेसिकली यह एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन को एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन में कन्वर्ट करती है। तो इस तरीके से हम ब्रांच कट को डिफाइन करते हैं। मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए हम ब्रांच पॉइंट को डिफाइन करते हैं और ब्रांच पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को जो एक कट को हम लगाते हैं, जिससे कोई भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन हमें सिंगल वैल्यूड फंक्शन में कन्वर्ट होते हुए नजर आता है, उसको हम ब्रांच कट कहते हैं। इसके बाद बात करें कि किसी भी फंक्शन का ब्रांच पॉइंट को हम कैसे फाइंड करेंगे। लाइक अगर हमारे पास कोई गिवन फंक्शन है, इसके बाद हम एक स्पेशल केस भी लेंगे कि कैसे हम एग्जैक्टली फाइंड करते हैं। लाइक जेड माइनस जेड नॉट पावर के। यहां पे अगर के अल्फा बाई बीटा का फॉर्म है, मींस के एक फ्रैक्शनल पावर है, तो यहां पे हमारा जेड नॉट एंड इंफिनिटी, ये दोनों चांस है कि दोनों ही हमें ब्रांच पॉइंट देखने को मिल जाए। यहां पे अगर एक से ज्यादा फंक्शन है, लाइक फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट पावर k1, जेड माइनस जेड नॉट प्राइम पावर k2। यहां पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले जेड नॉट और जेड नॉट प्राइम, ये तो दोनों ऑलवेज ब्रांच पॉइंट होंगे, क्योंकि यहां पे दोनों ही फ्रैक्शनल पावर है k1 और k2। अगर k1 प्लस k2, दो केस हो सकता है, आइदर ये हमें इंटीजर देखने को मिल सकता है और हमें फ्रैक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ये हमें फ्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं तो z इक्वल टू इन्फिनिटी को भी हम ब्रांच पॉइंट कंसीडर करेंगे, और अगर यह इंटीजर है तो z
इक्वल टू इन्फिनिटी हमारा ब्रांच पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। ये तो एक ऊपर से हो गया कि कैसे हम फाइंड करते हैं। अब फंक्शन वाइज हम बात करेंगे कि कैसे हम ब्रांच पॉइंट को फाइंड करते हैं। एक और बात, जो कोई भी ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट की बात है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, पहला सेकेंडरी ब्रांच क्या होता है, सेकंड सेकेंडरी ब्रांच क्या होता है। कोई भी जो टेलर एक्सपेंशन होता है किसी भी फंक्शन का, वो ऑलवेज प्रिंसिपल ब्रांच में ही वैलिड होता है। लाइक अगर कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है log z, तो ऑलवेज जो टेलर एक्सपेंशन होगा वो 0 से 2π के रेंज में ही वैलिड होगा। उसी रेंज के लिए हम केवल टेलर एक्सपेंशन को डिफाइन करते हैं। तो हम इंडिविजुअली अब फंक्शन के लिए देखेंगे कि हम ब्रांच पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि z इक्वल टू इन्फिनिटी का केस हम कैसे चेक करते हैं जब कोई भी हमें फंक्शन दिया हो। तो इसके लिए हम फंक्शन को जनरली 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। सो वन बाय वन हम तीनों कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। लाइक पहला है फंक्शन ऑफ z इक्वल टू z माइनस z नॉट पावर अल्फा। ये एक तरीके से पोलिनोमियल फंक्शन है। जो हमारा दूसरा कैटेगरी है वो है log ऑफ फंक्शन ऑफ z। ये हमारा लॉगरिथमिक वाला केस है। और हमारा जो तीसरा कैटेगरी होता है उसमें हम साइन इनवर्स z, कॉस इनवर्स z मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इस केस में बिल्कुल ही सिंपल मेथड है कि आपको कैसे चेक करना है। तो जो हमारे अंदर में दिए गए हैं लाइक z माइनस z नॉट, उसको हमें 0 के इक्वल कर देना है। तो z इक्वल टू 0 यहाँ पे हमें ब्रांच पॉइंट मिल जाते हैं। लाइक अगर यहाँ पे हम डिफाइन करें जो फंक्शन ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 4 पावर 2/3 है। सो यहाँ पे ब्रांच पॉइंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे, z स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू यहाँ पे हमें प्लस माइनस 2 देखने को मिल गया। सो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए ब्रांच पॉइंट को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली यहीं पे मैं बता दूं कि अगर आप साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो सिमिलरली अगर साइन इनवर्स z स्क्वायर माइनस 4 है हमारा, अब यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रांच पॉइंट क्या है। इन सब में इन्फिनिटी भी ब्रांच पॉइंट हो सकता है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्फिनिटी के लिए हम स्पेशली कैसे चेक करते हैं। तो z स्क्वायर माइनस 4 दिया है, तो यहाँ पर भी जो अंदर में जो फंक्शन दिया है उसको 0 कर देना है। तो z स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, z इक्वल टू प्लस माइनस 2 हमारा ब्रांच पॉइंट हो गया, ब्रांच पॉइंट। लेकिन जो हमारा ये लॉग वाला होता है यहाँ पे थोड़ा रूल में चेंज होता है। मींस हमें फंक्शन ऑफ z को ऑलवेज सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है लॉग z स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे आपको बताने हैं कि ब्रांच पॉइंट कौन कौन से हैं। सो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे लॉग z स्क्वायर माइनस 4 में, तो इसका एक सिंपल सा ऑप्शन है कि आपको पहले सिंप्लीफाई करना है। इसको लिख सकते हैं लॉग z प्लस 2 इंटू z माइनस 2। तो इसको log AB है तो इसको हम लिख सकते हैं log z प्लस 2 log z माइनस 2, log A प्लस log B। सो अब हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। log के अंदर ऑलवेज एक ऑर्डर का पावर है z का, तो अब यहाँ पे हम इसको दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, z इक्वल टू माइनस 2, z इक्वल टू प्लस 2। यहाँ पे लग रहा है कि सब जगह सेम आ रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में सॉल्व करेंगे बहुत जगह पे ये इश्यू करता है। सो इस तरीके से ये हमारा ब्रांच पॉइंट हुआ, ब्रांच पॉइंट। सो इस तरीके से तो फंक्शन पॉलिनोमियल हो या ट्रिग्नोमेट्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलिनोमियल के लिए तो सिंपल है कि अंदर में जो फंक्शन है उसको हम 0 पुट कर देंगे। लेकिन लॉग वाले में केवल ये करना है कि पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें उसे 0 के इक्वल करना है, जिससे हमें अलग अलग ब्रांच पॉइंट मिल जाएंगे। और अब क्वेश्चन ये है कि ब्रांच पॉइंट तो हमें पता चल गए, जनरल जो ब्रांच पॉइंट है z नॉट वाला, हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन फंक्शन के लिए z इक्वल टू इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट है या नहीं है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जहां पे आपको सिमिलर अप्रोच करना है, यही तीनों फंक्शन के लिए सेम यूज करना है, लेकिन थोड़ा जो चेंज होता है उसके बारे में बात करेंगे, जहां पे आपको फंक्शन को रिप्लेस करना होता है। लाइक हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जहां से और बेटर तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे ब्रांच पॉइंट होता है। लाइक हमारा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ z इक्वल टू 1/z log ऑफ 1 माइनस z। सो यहां पे क्वेश्चन ने पूछा है इज z इक्वल टू इंफिनिटी अ ब्रांच पॉइंट।
सो हमें चेक करना है कि z इक्वल टू इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट है या नहीं है। तो कैसे हम चेक करेंगे, और ब्रांच पॉइंट का एक जो और बेसिक डेफिनेशन होता है कि ब्रांच पॉइंट वो पॉइंट होता है किसी भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए जिस पॉइंट पे आइदर फंक्शन डिफाइन ना हो या फंक्शन का कोई भी डेरिवेटिव डिफाइन ना हो, डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिले, इन्फिनिटी देखने को मिले, उस पॉइंट को हम ब्रांच पॉइंट कहते हैं। तो हमें क्या करना है, z इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए हम फंक्शन ऑफ z को रिप्लेस करते हैं। लाइक हम सपोज करते हैं 1/z इक्वल टू w। सो अब z इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है w इक्वल टू 0। सो अब हमारा नया फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ w, फंक्शन ऑफ w इक्वल टू w log 1 माइनस 1/w इक्वल टू w log ऑफ w माइनस 1/w। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन है तो हमको इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मीन्स w log w माइनस 1 माइनस w log w, log a बाई बी, log a माइनस log b का फॉर्म है। अब हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है। अब यहां से हम क्लियर देख सकते हैं कि w इक्वल टू 1, w इक्वल टू 0 हमारा ब्रांच पॉइंट है। अब w को हम वापस z के फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ पे w इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, z इक्वल टू 1/w इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1/w इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमें दो ब्रांच पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से बेसिकली हम इन्फिनिटी को चेक करते हैं। मीन्स आपको फंक्शन को जो z है उसको 1/z को हमें सपोज कर लेना है किसी और वेरिएबल के साथ में, और फिर उसके लिए 0 पे हमें चेक करना है कि ब्रांच पॉइंट है या नहीं। अगर सेम फंक्शन अगर 0 पे ब्रांच पॉइंट है मींस वो z इक्वल टू इन्फिनिटी पे ब्रांच पॉइंट होगा। इस तरीके से हम किसी भी गिवन फंक्शन के लिए ब्रांच पॉइंट को चेक करते हैं। और सिमिलरली दो ब्रांच पॉइंट है, लाइक आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस, जैसे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन है प्लस और -2 ब्रांच पॉइंट थे। सो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, तो हमारा जो ब्रांच पॉइंट होगा उसको हम ब्रांच कट होगा वो दोनों को मिलाने वाला पॉइंट होगा, जो ये दोनों हमारा ब्रांच पॉइंट है। यहाँ पे डायरेक्शन का भी खेल होता है कि आपको डायरेक्शन किधर लेना है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे जिसपे बहुत बार हमें CSIR में प्रॉब्लम भी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम ब्रांच पॉइंट को एक बार फिर से समराइज करें तो ब्रांच पॉइंट किसी भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट होते हैं। और जो बेसिक डेफिनेशन होता है ब्रांच पॉइंट का कि ब्रांच पॉइंट किसी भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन का वह पॉइंट होता है जहां पे आइदर फंक्शन डिफाइन नहीं है या फिर उसका किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है। आइदर वो हो सकता है कि कुछ ऑर्डर डिफाइन हो लेकिन कुछ ऑर्डर ऐसे मिलेंगे जो हमें डिफाइन देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन होता है ब्रांच पॉइंट का। इससे आगे हम कैसे यहाँ पे इसके डायरेक्शन को देखते हैं, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और जिसपे हम और भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और सीरीज के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।